नमस्कार भैया हरो राम राम। आज है 27 मई, दिन है बुधवार। आज के बुंदेलखंड के मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं बुंदेलखंड के मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। आज बुंदेलखंड की पहली बड़ी खबर है चित्रकूट जिले से। चित्रकूट जिले में मंगलवार को गौ संरक्षण धर्म युद्ध यात्रा पहुंची है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में निकाली यश यात्रा में श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों को जगह जगह पुष्प वर्षा और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया है। यह प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जा रही इसका मुख्य उद्देश्य गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर जन जागरण चल रहा है। चित्रकूट में यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में संत, धर्माचार्य और श्रद्धालु मौजूद रहे हैं। शहर के सत्संग भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि यात्रा केवल गोरक्षा के लिए नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने का अभियान भी चला है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से कम यह पता लग रहा है कौन सा असली हिंदू है और कौन सा नकली हिंदू है। अगली खबर झांसी जिले से है। झांसी जिले में ऑनलाइन सट्टा और साइबर ठगी के बड़े 7 नेटवर्कों का खुलासा हुआ। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चाइनीज वेबसाइट, इंडोनेशिया की मोबाइल सिम और हवाला नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए की साइबर ठगी कर रहे थे। गिरफ्तारी आरोपी के कब्जे में 7 मोबाइल फ़ोन, 114 बैंक खातों की पासबुक, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। गिरोह साइबर ठगी की रकम पहले यूएसए क्रिप्टो करेंसी में बदला था। इसके बाद वो रकम चाइनीज करेंसी युआन में अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करते थे। पुलिस के मुताबिक गिरोह का माइंड मास्टर इंदौर का रहने वाला ध्रुव है, जो कभी फरार है। मामले में विदेशी नेटवर्क और अन्य साइबर ठगी कनेक्शन की जांच चल रही है। साइबर जेल समेत कई एजेंसियां जुट गई हैं। पूरा मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है। अगली खबर खजुराहो जिले से। खजुराहो के पन्ना रेल लाइन परियोजना में रेलवे अफसरों की बड़ी लापरवाही देखी गई है। रेलवे में जिस रूट पर लाइन बिछाने के लिए पहले करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके 54,000 से ज़्यादा पेड़ कटवाए गए थे, अब उस रूट में बदलाव किया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि पुराने डिजाइनर में 6 बड़े मोड़ थे जहां ट्रेन संचालकों को असुरक्षित दिख रही थी। दरअसल ललितपुर सिंगरौली परियोजना के तहत खजुराहो से पन्ना को जोड़ने वाली यह रेल लाइन पहाड़ियों और अजयगढ़ की घाटियों से गुजर रही है। रेलवे ने 2021 में इस रूट लाइन का प्रकरण जारी किया था। फिर 305 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई थी। 2022-2023 में जंगलों में लगभग 50,000 पेड़ काटे गए थे। अब रेलवे ने पुराना डिजाइन बदल दिया गया है। नए रूट में करीब 258 हेक्टेयर जंगल दोबारा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। वन विभाग के नए इलाके में पेड़ों की गिनती शुरू हो गई। करीब 50,000 पेड़ फिर काटे जाएंगे। शशांक साहू के मुताबिक नए डिजाइनों में जोड़ और मोड़ों का घुमाव कम किया जा रहा है। पहले 8 सुरंगें थी, अब 7 सुरंगें और 10 पुल बनाए जाएंगे। अगली खबर छतरपुर जिले से है। छतरपुर जिले में 6 साल के बेटे की मौत के सदमे में मां भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले मां की गोद में लेटी मासूम शरीर की हलचल बंद हुई थी। बेटी के शांत होते ही मां रजिया ताबून एम्बुलेंस की सीट पर ऐसे ही टिकी जैसे फिर कभी नहीं उठी हैं। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मां बेटे को मृत घोषित कर दिया गया है। इन दोनों की मौत करीब 10 मिनट का अंतर देखा गया था। घटना हरपालपुर की है। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद मां बेटे को सब परिवार को सौंप दिया गया है। परिजनों के मुताबिक स्टेशन मोहल्ला निवासी 6 वर्षीय हुसैन पिता शुभंग अहमद सोमवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक बीमार पड़ा, जिससे उल्टी, दस्त और तेज बुखार, पेट दर्द की शिकायत हुई थी। हालात बिगड़ने पर परिवार शाम 4 बजे हरपालपुर अस्पताल ले जा रहे थे।
यह प्राथमिकता इलाज के दौरान डॉक्टरों ने नौगांव रेफर कर दिया था। उस समय की यह घटना है। अगली खबर भी झांसी जिले से है। झांसी में एक नाबालिग दुल्हन ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। उनकी शादी के महज 26 दिन पहले हुई थी। दुल्हन पत्नी के साथ मायके आई हुई थी। इसी दौरान दुल्हन। अगली खबर झांसी जिले से है। झांसी में एक नाबालिग दुल्हन ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। उसकी शादी के महज 26 दिन पहले हुई थी। दुल्हन पति के साथ मायके आई हुई थी। इसी दौरान दुल्हन ने जहर खा लिया है। दर्द से तड़पती मां के पास भागी दुल्हन ने कहा, मम्मी मैंने दवाई खा ली है। इसके बाद हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। यह घटना कटेरा थाना क्षेत्र के कचन्यू की बताई जा रही है। अगली खबर टीकमगढ़ जिले से है। टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिवधाम कुंडेश्वर गंगा दशमी के अवसर पर जल संक्रोष्टि में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सोमवार रात 8 बजे से शुरू हुआ, जिसमें जमावड़ा नदी में महाआरती उतारी गई। गंगोष्ठी और जल स्रोतों से संरक्षण और संवर्धन पर गहन चर्चा की गई। करीब 10 बजे तक यह जमावड़ा देखने को मिला है। कलेक्टर विवेक श्रोतियों ने बताया कि जतारा विधायक हरिशंकर खटीक इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। विधायक खटीक ने अपने संबोधन में कहा है कि पानी के बिना जीवन की कल्पना संभव है। उन्होंने जिले में बना सुजान डैम की स्वीकृति का उल्लेख किया। उन्होंने अब लोगों को पानी पीने सिंचाई में पानी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली खबर निवाड़ी जिले से है। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील में सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों को सख्त रुख अपनाने को कहा। पृथ्वीपुर विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। बैठक के दौरान डॉक्टरों की अनुपस्थिति और गंदगी और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए गए। विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर में स्वास्थ्य अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान में जेरोन सहित कई स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर अनुपस्थित रहने का मामला सामने आया है। विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जोर दिया है कि डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी समय पर अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए, अन्यथा वो अपनी शिकायत करेंगे और उन्हें अपने घर बैठना पड़ेगा। अगली खबर जालौन जिले से। जालौन में डकोर विकास खंड अंतर्गत ग्राम कुसमीलिया में सोमवार शाम अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, जिसमें 25 परिवारों के घर जल गए हैं। आग इतनी तेज थी कि पूरा गांव के कच्चे मकान जल गए हैं और घरेलू सामान भी पूरी तरह चपेट में आ गया है। अफरा तफरी के चीख पुकार मच गई। हालांकि ग्रामीणों ने प्रशासन और दमकल की विभाग की तत्काल आग समय पर काबू पा ली है। अग्निकांड में करीब 25 परिवार प्रभावित हुए हैं, जबकि 17 परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त। आग इतनी भीषण थी कि परिवार की खाद्यान्न, बर्तन और सब सामग्री जलकर खाक हो गई है। ऐसे में भूसा पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। अगली खबर ललितपुर जिले से है। ललितपुर में नेशनल हाईवे 44 पर सोमवार लटके हुए एक भीषण सड़क हादसा हो गया। 3 चचेरे भाइयों एक साथ अर्थी उठी है। मध्य प्रदेश के भोपाल से सुंदरकांड करके लौट रहे थे। हादसा थाना जखौरा थाना क्षेत्र के बांसी स्थित जावड़ा पेट्रोल पंप के पास हुआ था। मंगलवार सुबह 3 भाइयों की अर्थी एक साथ उठी और मंजर देखकर पूरा गांव बिखर गया है। बाढ़ थाना क्षेत्र की लड़वारी गांव के रहने वाले जसयत 40 वर्षीय, उनके बड़े भाई नाथूराम 42 वर्षीय और चचेरे भाई जगदीश 36 वर्षीय रविवार को भोपाल में अपने जीजा के घर से आयोजित सुंदरकांड पाठ में गए थे। अपनी मोटरसाइकिल ललितपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ने से ट्रेन से यात्रा की थी। सोमवार सुबह वो जैसे ही ललितपुर रेलवे स्टेशन से उतरकर वो अपनी गाड़ी उठाकर नेशनल हाईवे 44 पर थाना जखौरा के कस्बे बांसी में पुलिस चौकी पेट्रोल पंप के बीच पहुंचते ही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल चपेट में आ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों भाई
गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे, घायलों को मेडिकल कॉलेज ललितपुर पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वाले आए और उनसे मिले, लेकिन उनकी मौत हो गई है। यह बुंदेलखंड के मुख्य समाचार थे जो हमने आपको बताए। अगर आप भी चाहते हैं बुंदेलखंड के मुख्य समाचार देखने के लिए तो हमसे जुड़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं कल इन्हीं समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड, राम राम।